हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू चैनल गुरु ज्ञान सिंह मैथ। हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। आज हम आप सबको फ्रैक्शन समझाएंगे। हमारा क्वेश्चन है राइट ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका हमें फैक्टर निकालना है। इसका हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है 20 एंड 28 का। तो चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। पहले हम 20 का निकालेंगे। 20 का फैक्टर निकालेंगे। हमारा 20 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे 6 से भी नहीं डिविजिबल, 7 से भी नहीं डिविजिबल, 8 से भी नहीं डिविजिबल, नहीं लगता है, नहीं 8 से भी नहीं डिविजिबल है, 9 से भी नहीं डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है और हमारा 20 से डिविजिबल है। अब हमारा 28 किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे हमारा 4 से भी डिविजिबल है। अब ये जो हमारा 28 है ये हमारा 7 से डिविजिबल है। अब हमारे ये 28 किस नंबर से अब डिविजिबल है? अब हमारे जो 28 है अभी हमारा है 14 से डिविजिबल है। 14 के बाद अभी हमारा किससे डिविजिबल है? अभी हमारा किसी भी डिजिट से डिविजिबल नहीं है। अभी हमारा 28 से ही डिविजिबल है, 28 से ही डिविजिबल है। ये हो गया गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया हो तो हम चलिए दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। गाइस आपको हम ये दोबारा से समझा देते हैं, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पे हम इससे जो हमारे क्वेश्चन है 20 एंड 28 का, इसका हम निकाले हैं फैक्टर। इसका हम क्या निकाले हैं, फैक्टर निकाले हैं। पहले हम 20 का फैक्टर निकाले हैं। 20 का फैक्टर निकालने में हमारा आया ये 1 से हमारा डिविजिबल है। ये किसके टेबल में आता है ये हमें देखना है। हमारा 1 के टेबल में आता है। 1 20 जा 20, 2 10 जा 20। अब ये हमारा 4 से 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20 एंड 20 से हमारा 20 डिविजिबल ही है। अब हमारे 10 में भी हमारा 28 है, 28 में भी ऐसे ही हमारा डिविजिबल है 1 1 2 4 7 14 28, ऐसे ही हमारा डिविजिबल है। अब इन सब में भी हमारा टेबल पढ़ना पड़ेगा। 128 जाए होगा हमारा 28, ऐसे 2 से होगा हमारा, ऐसे 4 से हमारा होगा, 7 से हमारा होगा, 14 से हमारा होगा एंड 28 से हमारा होगा। ये हमारा 28 इतने नंबर से ही डिविजिबल है एंड 20 भी इतने ही नंबर से डिविजिबल है। चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। अब गाइस हम देखेंगे हमारा 15 एंड 25 ये हमारा किससे डिविजिबल है? 15 एंड 25 ये हमारा किस किस नंबर से डिविजिबल है ये हमें देखना है। हमारा बी क्वेश्चन, इसमें भी हमारा फैक्टर ही निकालना है। तो पहले देखेंगे 15 को। 15 हमारे 1 से डिविजिबल है, हमारा 2 से नहीं है। 15 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, हमारा 3 से है। हमारा 15 ये 3 के टेबल में आता है, जैसे 1 के टेबल में आता है फिर ऐसे 3 के टेबल में आता है 15। अब 4 के टेबल में देखेंगे, 4 के टेबल में आता ही नहीं है, 5 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है। अब देखेंगे 6 के टेबल में आता है कि नहीं, ये 6 के भी टेबल में नहीं आता, ये 7 के भी टेबल में नहीं आता, 8 के भी टेबल में नहीं आता। हमारा जो ये 15 है हमारा 1 3 एंड 5 के अलावा और कोई भी टेबल में नहीं आता। अभी ये आएगा हमारा 15 के ही टेबल में। ये हो गया हमारा 15 का। अब हम करेंगे 25 का। हमारे 1 से डिविजिबल है 25। अब हम देखेंगे कि हमारा 3 से डिविजिबल है, ये हमारा 3। हम जो हमारा ये 25 है हमारा 1 से डिविजिबल है। इसमें भी हम ये जो हमारे जो कॉमन फैक्टर जो हमारे निकालने हैं, यही हमारे कॉमन फैक्टर ही इसे हम निकाल रहे हैं। ये हमारे किस किस नंबर से डिविजिबल है इसको देख रहे हैं। आप नंबर भी इसमें चेक कर सकते हैं, इसको काट के इसको माइनस करके इसमें टेबल पढ़ के आप इसको जान सकते हैं कि हमारा इससे डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये 15 का। अब हम करेंगे 25 का। यहाँ पे आप टेबल भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम पहले 1 का किए,
अब हमें करना है 2 से। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। अब हमारा होगा 5 से। 5 के अलावा अब हमारे कोई भी टेबल में आता ही नहीं है, इसीलिए आगे आ जाएगा हमारे 25। गाइस ये हो गया हमारा 15 एंड 25 का। इसमें हमारे जो हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ हमारी यही क्वेश्चन से नहीं होगा ये हमारा क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कोई भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, 25, 26, 27, 28, 100, 101, ऐसे आपको और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि हमारा किसके नंबर से डिविजिबल है, आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन से ही नहीं होता कि हम इसको ही लिखें, यहाँ पे इसी भी क्वेश्चन से हम दूसरे भी क्वेश्चन से इसको लिख सकते हैं। तो हम इसमें टेबल भी पढ़ सकते हैं, जिसको देखेंगे कि पहले यहाँ पे जो हमारा कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है ना, अगर आपको एक क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए और किसी भी नंबर से, उसमें हमें सिर्फ फैक्टर ही निकालना है। इसमें हमें किस किस नंबर से हमारा डिविजिबल है, यही सिर्फ हमें देखना है। गाइज हम आपको ये कॉमन फैक्टर समझा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।